morning, students. Hope all of you right at their home. So let us start. Next subject EDC 1, and first topic of EDC 1 is PN junction. PN junction is a semiconducting device, a semiconductor device. This is made up by joining P-type semiconductor and N-type semiconductor, और जिस प्लेस पर ये दोनों मिलते हैं that is known as PN junction. So with the help of diagram I can show you. So this point is known as junction. जब हमने P और N को आपस में ज्वाइन किया तो जिस जगह पर ये दोनों मिले that is known as PN junction. और आपको पता है कि P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और N के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो these are the holes, majority charge carrier of P-type semiconductor material, or minority charge carrier very lesser, that is electrons. And similarly N-type has the majority charge carrier electrons and minority charge carrier is holes. They are very less. They are very less in quantity as compared to majority charge carriers. So when we join P and N, अब ये P और N को जोड़ने का मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? That is the engineering process not studied in the physics. तो इसको जोड़ने के लिए suppose हमने किसी पीएन जंक्शन को बनाना है तो उसके लिए हमें P और N चाहिए, पर हम उनको कैसे जोड़ेंगे कि उनके ज्वाइंट के बीच में ना तो कोई एयर कंटेंट आए और ना ही कोई फॉरेन मटेरियल आए. उनकी जो ज्वाइनिंग हो वो एटम टू एटम होनी चाहिए कि एक पॉइंट पे P और जब दूसरे पॉइंट पे स्टार्ट हो तो N मटेरियल. तो हम इनको ऐसे बनाते हैं, एक P टाइप मटेरियल लेके उसको हीट अप करके उसके अंदर हम N टाइप को रख देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद वो आपस में जुड़ जाएगा और वो हमारे पास PN जंक्शन बन जाएगा. हम उसको बिल्कुल डायरेक्ट बूंद से ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसके बीच में एयर कंटेंट और फॉरेन मटेरियल आ सकता है. हमें उसके बीच में ज्वाइन जो चाहिए वो एटम टू एटम कनेक्शन चाहिए. सो जब हमने ये PN जंक्शन डेवलप कर दिया, बना दिया, तो अब इसको ज्वाइन करते ही एक करंट प्रोड्यूस होगी. हियर करंट, ये करंट कौन सी है वो मैं आपको अभी बताता हूं. आप सबको पता है कि जब हमने P और जंक्शन को आपस में जोड़ा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस हुई बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल में, ये इसमें और ये इसमें और ये इसमें, इनकी डिफ्यूजन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन होल्स में आके डिफ्यूज हुआ, तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। अब इस डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस होल में चला गया, तो अब इन प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या बच गया? वैक्यूम। आंसर है नो। तो अब ये जब डिफ्यूज हो गए तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये डायग्राम बन के हमारे पास आया। दिस इज P एंड दिस इज N। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स नियर टू द जंक्शन थे वो आपस में डिफ्यूज हो गए। तो अब डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर एक सिंपल एटम बच गया है। उस सिंपल एटम का मतलब है कि उसके अंदर ना तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब नियर टू द जंक्शन, अब हमारे पास इसमें ये होल are the majority charge carrier and these are the electrons. They are the majority charge carrier of n-type material, and electrons very lesser, they are very lesser minority charge carrier, and holes in n-type is the minority charge carrier. They are also very lesser. अब इसके बीच में एक लेयर क्रिएट हो गई है। इसमें क्या हुआ, जो चार्ज था ये डिफ्यूजन करंट हमारे पास बन गया। अब ये क्या हुआ, इसके बीच में चार्ज जो था वो डिप्लीट हो गया। डिप्लीट होने का मतलब है कि कम हो गया, डिप्लीशन। तो एक लेयर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई। इस लेयर को हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द होल्स, जो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने की वजह से हमारे पास क्रिएट हुई है। दिस इज अ डिप्लीशन लेयर। तो इसकी नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, अब ये नियर टू द जंक्शन इलेक्ट्रॉन जो थे वो होल्स में आके डिफ्यूज हो गए हैं। उसने डिफ्यूजन की वजह से एक करंट डेवलप किया है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और उस डिफ्यूजन की वजह से एक लेयर क्रिएट हो गई है इसके अंदर, पी और एन टाइप मटेरियल के अंदर। अब एक बात कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? पी टाइप के पास भी नेट चार्ज 0 और एन टाइप के पास भी नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। अब ये लेयर हमारे पास, दिस इज डिप्लीशन लेयर, दिस इज पी एंड दिस इज एन। अब एन के पास 0 चार्ज, इस एन में से इलेक्ट्रॉन निकल के होल्स में डिफ्यूज हो गया। अगर इस 0 चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास क्या बच गया? आंसर है प्लस। तो एक यहां पर प्लस आपके पास बन गया, 0 में से आपका माइनस चला गया। अब सिमिलरली पी के पास नेट चार्ज 0। अब जब इस 0 में एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर गया तो इसके पास ज्यादा क्वांटिटी किसकी हो गई? माइनस की, नेगेटिव की। तो यहां पर माइनस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब किसी मटेरियल के पास एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस, इट मींस देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो सबको पता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड created to
this direction. This is E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है किसी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब है कि देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन गई, हमारे पॉजिटिव की टेंडेंसी है नेगेटिव को अट्रैक्ट करना। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज द पी टाइप में टू द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये होल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को नहीं आ सकता, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उल्टा पड़ रहा है, वो इसके बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, वो इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच सकते हैं। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव है ये भी इस साइड को नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द पी है। अगर ये पी इस साइड को जाना चाहे या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहे, उसके साथ मिलना चाहे, तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ रहा है, तो दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट पड़ रहा है। अब आपको पता है कि ये जो इसके बीच में दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज है आपको पता है कि Q1